कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि हर सांस एक बोझ बन जाती है। हर कोशिश नाकाम होती है। हर सपना अधूरा रह जाता है। ऐसा लगता है मानो किस्मत ने हमारे खिलाफ कोई साजिश रच दी हो। शायद तुम भी उस दौर में हो जहां सब कुछ गलत चल रहा है। नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, लोग दूर हो गए, और अब तुम खुद से सवाल पूछते हो, क्यों मैं? यही वह पल है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, हर असफलता के भीतर सफलता का बीज छिपा होता है। सोचो, जब कोई किसान बीज बोता है तो पहले उसे मिट्टी में दबाता है, अंधेरे में डाल देता है। कुछ समय तक वह बीज घुटता है, सड़ता है, टूटता है, लेकिन उसी टूटन से जीवन की शुरुआत होती है। वही बीज जो मिट्टी में गुम था, अब धरती फाड़कर ऊपर उठता है, क्योंकि उसे पता है कि अंधकार के पार ही प्रकाश है। तुम भी वही बीज हो। अभी तुम्हें सिर्फ अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। भारत की पवित्र नदियों में जैसे गंगा हर पत्थर को पार करती है, वैसे ही जीवन भी हर बाधा को पार करने की शक्ति रखता है। लेकिन क्या तुम रुकते हो जब लहरें तेज होती हैं? नहीं, तुम बस आगे बढ़ते हो, क्योंकि भीतर कहीं एक आवाज कहती है, रुकना नहीं है। यही आवाज है दृढ़ता की। यही वह रहस्य है जो नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताया। परसिस्टेंस इज द पावर दैट कन्वर्ट्स फेलियर इनटू ट्रायम्फ। लेकिन यह दृढ़ता कहां से आती है? जब चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई साथ न दे, जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब मनुष्य के भीतर एक दीपक जलता है। वही दीपक जिसे आशा कहते हैं। यह दीपक छोटा हो सकता है, लेकिन उसका प्रकाश इतना है कि अंधेरे को चुनौती दे सके। तुम्हें याद रखना होगा, असफलता कभी अंत नहीं होती, यह सिर्फ एक परीक्षा होती है। हर बार जब तुम गिरते हो, ब्रह्मांड देखता है कि क्या तुम फिर उठोगे, क्योंकि वही लोग इतिहास में जगह बनाते हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अपने जीवन में असंख्य असफलताएं देखीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, पहले वे तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, फिर तुम पर हंसेंगे, फिर तुमसे लड़ेंगे, और अंत में तुम जीतोगे। कभी किसी ने तुमसे कहा होगा कि अब बहुत हुआ, छोड़ दो। लेकिन क्या छोड़ देना ही हल है? अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा सपना भी वहीं मर जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्यादातर लोग सफलता से सिर्फ एक कदम दूर हार मान लेते हैं। सोचो, अगर तुमने बस एक दिन और रुककर कोशिश की, तो शायद वही दिन तुम्हारे जीवन का मोड़ बन जाता। जीवन एक चक्रव्यूह की तरह है। अंदर जाना आसान नहीं और बाहर निकलना और भी कठिन। लेकिन हर चक्रव्यूह का एक द्वार होता है, और वह द्वार तुम्हारी दृढ़ता खोलती है। जितनी बार तुम खुद से कहोगे, मैं नहीं रुकूंगा, उतनी ही बार भाग्य तुम्हारे पक्ष में झुकेगा। जरा अपने भीतर झांको। क्या तुम वो व्यक्ति हो जो पहली हार में टूट जाता है, या वो जो अपनी सीमाओं को चुनौती देता है? हर इंसान के भीतर एक योद्धा सोया है। नेपोलियन हिल ने इसे बर्निंग डिजायर कहा, एक ऐसी इच्छा जो किसी भी बाधा से बड़ी हो। जब यह इच्छा प्रज्वलित होती है, तो मनुष्य असंभव को भी संभव बना देता है। इस क्षण अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपने के लिए अंत तक लड़ने को तैयार हूं? नीचे कमेंट में लिखो, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक वादा है तुम्हारे और तुम्हारे भाग्य के बीच। हर असफलता के बाद एक और कोशिश करनी होगी। हर बार गिरने के बाद उठना होगा, क्योंकि यह रास्ता कठिन है, लेकिन फल मीठा है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब कल्पना करो, अगर तुम हार नहीं मानो, अगर तुम लगातार आगे बढ़ते रहो, अगर तुम हर अंधकार में अपना दीपक जलाते रहो, तो क्या होगा? तुम वो बन जाओगे
जिसे कोई रोक नहीं सकता। यही है दृढ़ता का रहस्य, यही है जीवन का नियम। जब तुमने तय कर लिया कि रुकना नहीं है, तभी तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। ये वही दौर होता है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है, परिस्थितियां, लोग, यहां तक कि तुम्हारा खुद का मन भी। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, दृढ़ता की साधना। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ फेथ, यानी दृढ़ता विश्वास की जुड़वा बहन है। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो दृढ़ता अपने आप जन्म लेती है। कभी सोचा है कि क्यों ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं? क्योंकि वे अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। बाहर की शोरगुल में, दूसरों की राय में, समाज की अपेक्षाओं में वे अपनी आत्मा की पुकार खो देते हैं। लेकिन वो लोग जो महान बनते हैं, वे उस छोटी सी अंदर की आवाज को सुनते हैं जो कहती है, अभी नहीं, थोड़ा और। तुम्हें अपनी यात्रा को एक साधना की तरह लेना होगा। जैसे योगी हर दिन अपने मंत्र का जाप करता है, वैसे ही तुम्हें अपने सपने का जाप करना होगा। हर सुबह उठते ही खुद से कहना, मैं हार नहीं मानूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक मानसिक अनुशासन है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस कैन बी डेवलप्ड। यह जन्मजात नहीं होती, इसे रोज अभ्यास से बनाया जा सकता है। तो चलो एक छोटा अभ्यास करते हैं। हर बार जब तुम्हारे मन में हार मानने की सोच आए, अपनी सांस पर ध्यान दो और कहो, मैं रुकूंगा नहीं। यह साधना तुम्हें धीरे धीरे मानसिक शक्ति देगी। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा परिश्रम बेकार जा रहा है। तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम नहीं दिखता। यही वो समय होता है जब तुम्हारा मन कहेगा, अब छोड़ दो। लेकिन याद रखो, पहाड़ भी एक एक पत्थर जोड़कर बनता है, नदी भी बूंद बूंद से बहती है, और सफलता भी उन बूंदों की तरह आती है, धीरे धीरे, लगातार। यह यात्रा अकेली होती है। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं। वे कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन यह दुनिया हमेशा उन्हीं को पागल कहती है जो उसका रूप बदल देते हैं। सोचो अब्दुल कलाम के बारे में। कितनी बार उन्होंने असफलता झेली, पर उन्होंने कहा था, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। यही है दृढ़ता। अब कल्पना करो, एक दीपक जो आंधी में भी बुझने से मना कर दे। वह कांपता है, झुकता है, लेकिन बुझता नहीं। वही दीपक तुम हो। जीवन की आंधियां आएंगी, लोग हंसेंगे, ठोकरें लगेंगी, लेकिन जब तुम दृढ़ता से खड़े रहोगे, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देगा। अब एक छोटा प्रयोग करो। अपने जीवन की किसी एक असफलता को याद करो, उसे अपने मन में लाओ। अब खुद से पूछो, क्या मैं उस असफलता से कुछ सीख सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो समझो तुम आगे बढ़ चुके हो। क्योंकि दृढ़ता का मतलब सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि हर बार गिरकर और मजबूत होकर उठना है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विथ इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर कठिनाई में एक बराबर या उससे बड़ी अच्छाई का बीज छिपा होता है। तुम्हारा काम है उसे खोजना। एक समय आएगा जब तुम्हारे भीतर की आग तुम्हारे डर से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जब यह आग जल उठेगी तो कोई बाहरी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही वह पल है जब दृढ़ता आदत बन जाती है, और जब कोई आदत बन जाती है तो वह भाग्य बदल देती है। जैसे किसान रोज सुबह उठकर खेत जाता है, चाहे बारिश हो या धूप, वैसे ही तुम्हें अपने सपनों की खेती करनी होगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। हर कदम छोटा हो सकता है, लेकिन हर कदम मायने रखता है। इस यात्रा में तुम्हें डर भी लगेगा, असफलता का, अपमान का, हंसी का,
लेकिन यही डर तुम्हें मजबूत बनाएगा। डर से भागो मत, उसे देखो और कहो, तू मेरा गुरु है, क्योंकि हर डर के पीछे एक सीख छिपी होती है। अब तुम्हारे लिए एक संकल्प, आज से तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। तुम अपनी ऊर्जा को दूसरों की राय में नहीं खोओगे। तुम हर बार गिरने पर उठोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यही रास्ता है, यही नियम है, यही सीक्रेट लॉ ऑफ परसिस्टेंस है। धीरे धीरे तुम्हारी यह साधना, यह अभ्यास तुम्हें बदल देगा। तुम्हारा चेहरा चमकेगा, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होगा और तुम्हारे शब्दों में गहराई। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या बदल गया? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैंने हार मानना छोड़ दिया। धीरे धीरे जब तुम्हारी दृढ़ता आदत बन जाती है, तो तुम अपने भीतर एक नई चेतना महसूस करते हो। तुम अब पहले जैसे नहीं रहते। तुम्हारे विचार, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा चलने का तरीका सब बदलने लगता है। अब तुम किसी नतीजे के पीछे नहीं भागते, तुम प्रक्रिया पर विश्वास करते हो। यह वही चरण है जिसे नेपोलियन हिल सफलता के वास्तविक बीज कहते हैं। जब तुम अपने भीतर स्थिरता का प्रकाश पा लेते हो। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक गहरा विश्वास बना लिया है कि चाहे बाहर कितना भी अंधकार हो, भीतर का दीपक कभी नहीं बुझता। यही स्थिरता है, यही आत्मविश्वास का मूल है। अब जब तुम रोज अभ्यास करते हो, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हो, तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी बदलने लगती है। तुम जैसे ही अपनी दिशा तय करते हो, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगता है। यही वह अदृश्य शक्ति है जिसे भारतीय दर्शन में कर्म का चक्र कहा गया है। जो बीज तुमने अपने मन में बोया है, वही कर्म रूप में फलने लगता है। तुम देखोगे कि अब छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। सुबह की हवा में एक नई उम्मीद महसूस होगी, लोगों के शब्दों में एक नई कोमलता और हर कठिनाई में एक छिपा हुआ अवसर। यही चेतना का विस्तार है। यह तब होता है जब तुम अपनी असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक मान लेते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, डिफीट इज नॉट फेलियर अनलेस इट इज एक्सेप्टेड एज सच। यानी हार तब तक हार नहीं होती जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। ये विचार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। जैसे भारत की आजादी के आंदोलन में हजारों बार हार मिली, पर किसी ने उसे अंत नहीं माना। गांधी जी, नेहरू, भगत सिंह सब जानते थे कि असफलता रास्ते का हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। तुम्हारी दृढ़ता अब केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहती, यह तुम्हारे शब्दों, कर्मों और सोच के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित करती है। यही वह क्षण है जब तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा सामाजिक रूप ले लेती है। तुम अपने संघर्ष से दूसरों की उम्मीद बन जाते हो। जैसे दीपक खुद जलता है ताकि दूसरों को प्रकाश मिले। सोचो, जब एक व्यक्ति हार नहीं मानता, तो वह दूसरों को भी सिखाता है कि हारना विकल्प नहीं है। यही सहयोग का बीज है। भारत की परंपरा में सहयोग, सेवा और संग्राम तीनों को जीवन के स्तंभ माना गया है। और ये तीनों तभी संभव हैं जब व्यक्ति स्थिर और दृढ़ बना रहे। अब तुम्हारी दृढ़ता सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी बदलने लगी है। तुम्हारे दोस्त, परिवार, सहकर्मी सब तुम्हारे भीतर के बदलाव को महसूस करने लगते हैं। वे देखने लगते हैं कि तुम अब शिकायत नहीं करते, तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम बस आगे बढ़ते रहते हो। यही चेतना का विस्तार है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि दृढ़ता का अर्थ सिर्फ सहना नहीं है, यह एक सक्रिय शक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो हर क्षण तुम्हें आगे धकेलती है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति है जो तब तक नहीं रुकती जब तक तुम अपने कर्म का फल नहीं पा लेते।
जैसे सूरज हर सुबह बिना थके उगता है, चाहे बादल हों या बारिश, वैसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार उगते रहना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, Persistence is the power that ensures that the sun of your destiny rises every day, even if clouds try to hide it. अब सोचो, अगर तुम अपनी इस दृढ़ता को हर क्षेत्र में लागू कर दो, अपने काम में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? तुम हर चुनौती को अवसर में बदल दोगे। तुम शिकायत छोड़कर सृजन करने लगोगे। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। पहले जो बेचैनी थी वह स्थिरता में बदल रही है। पहले जो डर था वह विश्वास में बदल रहा है। यही चेतना का असली विस्तार है, जब व्यक्ति खुद को, अपने भाग्य को और अपने उद्देश्य को एक साथ देखने लगता है। तुम अब समझ चुके हो कि दृढ़ता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह वह कला है जो हर दर्द को दिशा देती है, हर ठोकर को सीख बनाती है और हर गिरावट को उन्नति में बदल देती है। जैसे एक छोटा बीज समय और सहनशीलता से विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारी दृढ़ता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करती है। अब तुम जानते हो कि तुम जो चाहो बन सकते हो, अगर तुम रुकना न जानो। अब जब तुम दृढ़ता के इस नियम को समझ चुके हो, तो तुम्हारा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि विरासत की शुरुआत बन चुका है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए नहीं रुकता, वह सिर्फ अपना भाग्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का रास्ता भी बदल देता है। यही है नेपोलियन हिल की शिक्षा का सार, कि मनुष्य की असली जीत बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जब सब गलत हो रहा होता है, तब असली सवाल यह नहीं होता कि तुम क्या करोगे, बल्कि यह होता है कि तुम कौन बनोगे। कठिन समय में जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति और दिशा बनाए रखता है, वही नेता बनता है। वही वो दीपक है जो दूसरों के अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। अब कल्पना करो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार सब कुछ गलत हुआ, कितनी बार तुम टूटे, अकेले पड़े, रोए, लेकिन हर बार तुम उठे, फिर से कोशिश की और थोड़ा और मजबूत बने। यही तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी पहचान है, यही वह सीक्रेट लॉ ऑफ परसिस्टेंस इन है, जो किसी किताब में नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुभवों में लिखा है। तुम्हारा यह मार्गदर्शन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। तुम किसी एक व्यक्ति को यह सिखा सकते हो कि हार का मतलब अंत नहीं। जैसे नेपोलियन हिल ने लाखों लोगों को यह सिखाया कि हर असफलता में एक छिपा हुआ अवसर होता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक संदेश बन सकता है कि इंसान वही है जो गिरकर भी उठे। अब सोचो, अगर तुम अपनी इस दृढ़ता को समाज के काम में लगाओ, अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने देश के विकास में, अगर हर व्यक्ति यह तय कर ले कि वह अपने कर्म में निरंतर रहेगा, तो समाज कैसा बनेगा? यही है सच्ची सेवा, यही है समाज के उत्थान का मार्ग। भारत की आत्मा हमेशा से कर्म और दृढ़ता में रही है। हमारे ऋषि, हमारे कवि, हमारे सेनानी, सबने यह सिखाया कि सफलता केवल परिणाम नहीं, बल्कि यात्रा की निरंतरता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. यानी जब अंधेरा गहरा होता है, तभी सबसे पहले विश्वास का पंछी रोशनी महसूस करता है। तुम्हारी दृढ़ता वही पंछी है। यह तुम्हें उस रोशनी की ओर ले जाएगी जो अब भी दिखाई नहीं देती, लेकिन मौजूद है। जब तुम रोज खुद को याद दिलाते हो, मैं हार नहीं मानूंगा, तब तुम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिख रहे होते हो। अब यह सोचो कि तुम्हारे बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करेंगे,
उस व्यक्ति के रूप में जो हालात से हार गया, या उसके रूप में जो हर मुश्किल के बावजूद खड़ा रहा। विरासत वही बनती है जब व्यक्ति अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटता। नेपोलियन हिल ने कहा था, इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। यानी अगर तुम बड़ी चीजें नहीं कर सकते तो छोटी चीजें ही महान तरीके से करो। यही स्थायी परिवर्तन की शुरुआत है, यही विरासत का बीज है। अब जब तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो अपने भीतर वह छोटा दीपक जलाओ जो कहता है, मैं कुछ भी झेल सकता हूं पर रुकूंगा नहीं। यह दीपक तुम्हारे भीतर की अमरता का प्रतीक है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। तो अगर तुम उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हो जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो सब्सक्राइब करो, इस विचार को साझा करो, क्योंकि जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है उस जीवन की जहां दृढ़ता तुम्हारा धर्म है, कर्म तुम्हारा मार्ग है और उद्देश्य तुम्हारा प्रकाश। अब जब सब गलत हो रहा हो, बस एक बात याद रखना, रुकना नहीं है।